1 hour later. विडोफ के डिब्बे में अब मैं आपको दिखाती हूँ कॉफ़ी किसकी 2 रुपये के पाउच। एक्चुअली रात में नीचे पड़ी थी तो लैपटॉप बुक्स पेन्स यहीं छोड़ दी थी। चलो इन्हें लेके चलते हैं। और अब ये देखिए क्या हालत हो रही है, तो पहले इसे साफ करते हैं। These frames hold whispers, tales untold, fingers tracing memories cold, edges. तो सबसे पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टारगेट है टू स्टडी फॉर 10 आवर्स। लेट्स सी इफ वी एबल टू हिट दैट मार्क। और करंट अफेयर के बारे में तो डिटेल वीडियो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डाला है कि मैं कैसे करंट अफेयर पढ़ती हूँ, कैसे नोट्स बनाती हूँ। मैंने अपने नोट्स भी आप लोगों को दिखाया, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देखें। और लेट्स स्टार्ट। Curling, time's embrace, echoes linger in a faded face, old photographs in a dusty glow, frozen moments the heart won't let go, each smile a world, each tear a sea, they built the story of you and me. Sepia skies and shadows drawn, laughter faded but never gone, pages turning, a quiet storm in these prints, I find your form. Years dissolve, yet here we stand, a gallery held in a trembling hand, silent witnesses through the years, faded ink, but it's ये ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़कर अब हमारा टाइम कुछ हुआ है, इसको स्टॉप करते हैं। 3.5 घंटे हो गए, लगभग 3 घंटे 40 मिनट हो गए। तो अब हम पढ़ेंगे आगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि इस रूम में इतनी गर्मी है, हैव टू चेंज द रूम। और उसके बाद में लंच भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। ये सब पढ़ते पढ़ते बच गए एक, अपनी डायरी में मेंशन करते हैं और चलते हैं। बज रहे हैं 1:53 और आज का मेरा टॉपिक है लौकिकता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। One hour later. अब टाइम हो चुका है 7 और हमारे 10 आवर्स चैलेंज में अभी बाकी है 2 hours 43 minutes, यानी कि लास्ट स्टडी सेशन। तो पहली बात तो जगह चेंज करते हैं और फिर चलते हैं पढ़ने के लिए आगे से। चलिए अब एक थोड़ा सा लिटिल लाइफ अपडेट दे देते हैं। मुझे अब आज पढ़ते हुए अब 7 hours हो चुके हैं। ये बच्चे क्या बच्चे हाँ, तो मुझे अब 7 hours हो चुके हैं और अभी 3 hours बचे। यूजुअली इस टाइम तक मैं ऐसे थोड़ा सा थक जाती हूँ, तो फिर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा वॉक कर लूँ या कुछ। अभी कुछ दिनों से मैं योगा नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि, लेकिन अभी तो मैं ऐसा सच थकी नहीं हूँ आज। तो फिर मैं दोबारा, मैंने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया और अब दोबारा पढ़ने बैठ रही हूँ। तो मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बार बार जो जगह चेंज कर रही हूँ ये मैं वीडियो के लिए या फिर मेरे को कुछ
मतलब कुछ तो ऐसा चेंज करना पसंद है एक एक जगह, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो सिचुएशन चल रही है वो इस तरह की है। एक तो मौसम ऐसा है तो मुझे बार-बार अपनी जगह चेंज करनी पड़ रही है, वरना मैं उनमें से हूँ जिसे एक जगह बैठ के ही पढ़ना पसंद है, वो भी अपने रूम में। पर अभी क्योंकि गर्मी बहुत है और इस वजह से वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पा रही। तो अब हम अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं पढ़ूँगी बायोलॉजी। और बायोलॉजी की अब देखते हैं कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज पढ़ूँ, तो वो पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। राधा रमणम हरे हरे। बज रहे हैं 9, देखिए अभी बज रहे हैं 9, मतलब 9 बजने वाले हैं। और अब हमारे चैलेंज के लास्ट 43 मिनट्स रह गए हैं, तो उससे पहले हम डिनर कर लेते हैं। ये टॉपिक भी मेरा कंप्लीट हो गया और डिनर करते करते मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आज मैंने ये चैलेंज रखने का क्यों डिसाइड किया, क्योंकि आज मुझे सुबह से थोड़ा मतलब कल रात से मुझे थोड़ा फीवरिश लग रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है और मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, तो इसलिए मैंने आज करा। मेरे हिसाब से आप में से शायद 70 to 80% लोग अभी इतने आर्ट्स तो पढ़ते होंगे डेली, और हो सकता है बहुत लोग इससे भी ज़्यादा पढ़ते होंगे। और वैसे मेरे ये आर्ट्स डेली रात को 12 बजे तक ही खत्म होते हैं, क्योंकि योगा का टाइम होता है और इस सब में। लेकिन आज जल्दी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज मैंने ब्रेक नहीं दिया। वो ब्रेक क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैं 1 घंटे सो गई थी दिन में, तो मुझे उसका रिग्रेट था, तो इस वजह से मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैं योगा भी नहीं गई। अब हम ये 43 मिनट्स को कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे, अगर मुझे स्लीपी लग रहा होगा तो मैं सो जाऊँगी, अगर नहीं तो फिर हम थोड़ा और बोनस टाइम को करेंगे। तो चलो, तब मैं अपना डिनर करती हूँ और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लैगशिप योजना। मुझे उसके कुछ अपडेट्स भी हुए हैं, चेंजेस भी हुए हैं, वो भी देखना है और पढ़नी है, तो वो पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं, कुछ अपडेट्स हैं वो लिख लेते हैं क्लास के थ्रू और स्टार्ट करते हैं। हो गया क्या तुम स्टार्ट? चलो। So the time is over. We are able to hit our target, but थोड़ा सा बोनस टाइम लेते हैं क्योंकि अभी मुझे ये भी पढ़ना है और एक और क्लास मुझे इसकी लेनी होगी, इसको कंप्लीट, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए करते हैं बोनस टाइम स्टार्ट। सो ये कंप्लीट हुई और एक्स्ट्रा 40 मिनट्स लगी मुझे। हाँ, अब टाइम हमारा हो रहा है शायद 10:45। 10:45। तो चलिए इसको पैकअप करते हैं, सब रखते हैं और सारा काम करते हैं। रात से तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू आप सबने यहाँ तक ब्लॉग देखा, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा और क्या पार्ट अच्छा नहीं लगा, वो सब बताइए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आया हो। जैसे एक इसमें क्लास में बोनस टाइम था ना पढ़ाई की, में एक बोनस टाइम ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि मैं जैसे पढ़ रही थी कुछ तो किसी टीचर से आज, तो मैं उस टीचर के बातों से ये नोटिस कर रही थी कि है ना उनका बिहेवियर कैसा है। एक टीचर है, मैं किसी का नेम नहीं ले रही, पर मतलब एक यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर टीचर है वो, तो मैं उनका क्लास ले रही थी, तो फिर मैं देख रही थी कि वो मतलब उनका बिहेवियर कैसा है। तो वो टीचर इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है कि मतलब वो सिर्फ अपनी अपनी तारीफ किए जा रहे थे और दूसरे टीचर्स को इतना जज कर रहे थे नीचे। और ऐसा एक नहीं, यूट्यूब पे जाने कितने हज़ारों टीचर्स हैं जो अपना इतना तारीफ करते हैं और अपने आप को इतना अच्छा दिखाते हैं और दूसरे टीचर को इतना डाउन दिखाते हैं, जबकि ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अपने तरीके से बेस्ट ही दे रहे हैं। किसी को नहीं पता कि पेपर में क्या आने वाला है। सब कोशिश करें कि वही पढ़ाएं जो पेपर में आए, ताकि उनका भी इससे नाम हो। लेकिन वही है ना कि कई लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कई लोग इसका बहुत अच्छा भी फ़ायदा उठाते हैं। कुछ इतने हम्बल टीचर्स होते हैं, जैसे कि अभी जैसे ऑफलाइन तो मैं नहीं, मतलब ऑफलाइन तो नहीं मैं अब जा रही हूँ काफ़ी टाइम से कुछ, ऑनलाइन जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो मैथ्स जिन सर से मैं पढ़ती हूँ वो इतने हम्बल हैं, उनकी बातें और उनका बोलने का तरीका भी इतना हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सन लगते हैं वो। तो ऐसे टीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसे टीचर्स का इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो जब भी मैं जैसे हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माइंड में है कि हम टीचर बनने के लिए तो ये करें, तो एक हमारा पर्सनैलिटी भी तो होती है, कुछ एक हमारा व्यक्तित्व होता है कि इस तरीके से हमें होना चाहिए, ऐसा हमें बिहेव करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक टीचर को थोड़ा सा हम्बल रहना चाहिए, स्पेशली दूसरे टीचर्स को बार बार ये दिखा कि वो कितना बेटर कर रहे हैं और दूसरे टीचर कितना बेकार कर रहा है, नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पर ये कॉम्पिटिशन सिर्फ पेपर में जॉब लगाने के लिए नहीं है, पूरी लाइफ भर ये कॉम्पिटिशन रहता है कि लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। जबकि कितने सारे लोग हैं जो ये हमें समझाते रहते हैं, हर वक्त किसी को भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे को नीचे दिखाने से हम ऊपर जाएंगे, पर ऐसा कभी होता नहीं है। फैक्ट इज़ कि आप अगर किसी को नीचे दिखा रहे हो तो आप उससे पहले नीचे पहुंच जाते हो। सो इस बात में इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक किसी नए ब्लॉग के ऊपर, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।